कहानी 10 भाग 5। मन्ना। तब ऐसा हुआ कि शाम को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई और सुबह को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तब उन्होंने देखा कि जमीन के ऊपर बर्फ के समान एक पतली परत जमी हुई है। तब ये देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि ये क्या चीज है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन है जिसे खाने के लिए यहोवा ने तुम्हें दिया है। तब मूसा ने उनसे ये भी कहा कि यहोवा की ये आज्ञा है कि हर व्यक्ति उतना ही ले जितना वह खा सके, और हर व्यक्ति अपने अपने तंबू में हर व्यक्ति के लिए एक आमेर के हिसाब से इसे बटोरा करे। तब इजराइलियों ने वैसा ही किया, किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा लिया। और जब उन्होंने उसको आमेर के हिसाब से नापा, तब जिसके पास ज्यादा था उसको कुछ भी ज्यादा ना हुआ, और जिसके पास थोड़ा था उसको भी कुछ कमी ना हुई, क्योंकि हर एक एक जन ने अपने खाने की योग्यता के अनुसार ही बटोरा था। फिर मूसा ने उनसे कहा, इस भोजन को तुम दूसरे दिन तक मत रखना। मगर उन्होंने मूसा की बात ना मानी, और उनमें से कुछ लोगों ने उसे सुबह तक रख छोड़ा, और तब उसमें कीड़े पड़ गए और बदबू आने लगी। और तब मूसा उन पर बहुत क्रोधित हुआ, और हर दिन सुबह जितनी उनको जरूरत होती थी वे उतना ही लेते थे, और जब धूप तेज होती थी तब वह गल जाता था। और फिर ऐसा हुआ कि छठे दिन उन्होंने दुगना, यानी हर व्यक्ति के पीछे 2-2 आमेर बटोर लिया। और मंडली के कुछ प्रधानों ने तब आकर मूसा को यह बताया। मूसा ने उनसे कहा, ये वही बात है जो यहोवा ने कही थी, क्योंकि कल पवित्र विश्राम यानी यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी तंदूर में पकाना है उसे पकाओ, और जो कुछ भी उबालना है उसे उबाल लो, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ना। तब उन्होंने मूसा के कहे अनुसार उसे सुबह तक रख छोड़ा, मगर ना तो उसमें तब कीड़े पड़े और ना उसमें बदबू आई। फिर मूसा ने उनसे कहा, आज तुम उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। तुम 6 दिन ऐसा ही किया करना, मगर 7वां दिन विश्राम का दिन होगा, और उस दिन तुम्हें ये ना मिलेगा। और तब इजरायलियों ने 7वें दिन को विश्राम दिन मानना शुरू किया, और इजरायलियों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। वह धनिये के बीज जितना सफेद और खाने में शहद के पुओं जैसा मीठा था। इस तरह इजरायली वे मन्ना तब तक खाते रहे जब तक कि वे उस देश में ना पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। जब तक वे कनान की सीमा तक ना पहुंचे तब तक वे उस मन्ने को खाते रहे।